बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू TSC। मैं हूं अदील मंसूर। आज आपसे बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन ब्राइटाकार के बारे में, इसकी अलामात, कौन सी पोटेंसी इस्तेमाल करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन, मोडालिटीज़, एंटीडोट और ग़िज़ाई एहतियात है। व्यूवर्स, ब्राइटाकार बेरियम कार्बोनिकम के मुरक्कब से तैयार किया जाता है। ये मेडिसिन उन मरीजों के लिए इस्तेमाल होती है जिनमें जहनी और जिस्मानी नशोनुमा रुक गई हो या जो दिमागी माजूरी, निस्यान का शिकार हो। ख़ास तौर पे बच्चों और बूढ़ों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है जिन्हें सीखने या याद रखने में मुश्किलात का सामना हो। अगर हम इसकी अलामात की बात करें, मरीज बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ होता है और ज़हनी तौर पे काम करने में सुस्ती महसूस करता है। बच्चों में जहनी पसमानदगी और बूढ़ों में याददाश्त की कमी का मसला हो, बुढ़ापे की वजह से जिस्म बहुत वीक हो, चलने में मुश्किल हो या जिन्हें दिल और खून की नालियों के मसाइल हों, उनके लिए ये मेडिसिन काफ़ी मुफीद है। मरीज को बच्चों की तरह खौफ महसूस होता है, छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाना और दूसरों पर इन्हिसार करना। बच्चों में कद और जिस्मानी नशोनुमा की रफ्तार सुस्त हो, ये इसकी ख़ास अलामात हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि किन पोटेंसी में इसका इंतखाब करना चाहिए। ब्राइटाकार को मुख्तलिफ पोटेंसीज में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इंतखाब मरीज़ की अलामात और शिद्दत पर होता है। 30 पोटेंसी आमतौर पर दिन में 2 से 3 बार दी जाती है। हल्की सी दरमियानी शिद्दत की अलामात हो, जैसे कि याददाश्त की कमज़ोरी हो, जहनी सुस्ती हो, गले की सोजिश हो। 200 पोटेंसी आमतौर पर थोड़ी ज़्यादा शिद्दत में दी जाती है, जिसे हफ्ते में 1 या 2 बार इस्तेमाल किया जाता है। शदीद जहनी कमज़ोरी या जिस्मानी नशोनुमा की ताख़ीर हो, इस तरह के मसाइल का सामना हो। व्यूअर्स, 1M पोटेंसी बहुत शदीद हालतों में हफ्ते में 1 बार दी जा सकती है, जिसमें इंतहाई शदीद जहनी या जिस्मानी कमज़ोरी हो। व्यूअर्स, ब्राइटाकार की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसका मरीज़ बचकाने रवैये का हामिल होगा, बच्चों की तरह रवैया अख्तियार करेगा, इसे सीखने या याद रखने में दुश्वारी होगी। आमतौर पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी ज़्यादा होगा, वो खुद को दूसरों पर इन्हिसार करने वाला महसूस करेगा और अक्सर खौफ का शिकार होगा। अब हम ब्राइटाकार की मोडालिटीज़ के बारे में बात करते हैं। अगर हम बेहतरी की हालत की बात करें तो गर्म मौसम में मरीज़ को सुकून मिलता है। अगर मरीज़ को तसल्ली दी जाए तो इसकी हालत बेहतर हो जाती है। अगर हम बिगड़ने की हालत की बात करें तो सर्द मौसम में मरीज़ की अलामात ज़्यादा बढ़ जाती हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ब्राइटाकार के एंटीडोट्स के बारे में। अगर ब्राइटाकार के इस्तेमाल के बाद मरीज़ की हालत ख़राब हो या दवा का असर ज़्यादा हो तो कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल की जा सकती हैं। डलका मारा, जब मरीज़ को सर्दी की वजह से अलामात बढ़ जाएं। नेट्राम्योल, मरीज़ को ज़हनी दबाव या तनाव की हालत में देने से इसके असरात कम किए जा सकते हैं। ब्राइटाकार के इस्तेमाल के दौरान कौन सी डाइट लेनी चाहिए और किससे एहतियात करना चाहिए। ठंडी या पुरानी ग़िज़ा मरीज़ की हालत बिगाड़ सकती है। तली हुई ग़िज़ाओं की बात करें तो ज़्यादा चर्बी या तले हुए आइटम मरीज़ के निज़ाम को मज़ीद बोझल कर सकते हैं। खाने में सूप या दलिया जैसी हल्की ग़िज़ाएँ मरीज़ को फ़ायदा देती हैं, इससे क़ुव्वत मिल सकती है। ताज़ा फल और सब्ज़ियाँ मरीज़ के जिस्म को वाइटामिन और मिनरल्स फराहम करते हैं, जो उसकी नशोनुमा में मदद देते हैं। व्यूअर्स, अगर राइटर्स रेफरेंस की बात करें, डॉक्टर J.T. कैन और डॉक्टर H.C. एलन ने ब्राइटाकार पर तफसीली काम किया है और इस मेडिसिन के अलामात और इलाज के बारे में अपनी किताबों में तफसील से जिक्र किया है। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।